मुझे बात किस बात पे कहनी थी कि संतों के सानिध्य में ये भवानी रही, महादेव के सानिध्य में, फिर राम कैसे नहीं जाना? उमरिया बिताए दी और राम नहीं जाना? पीपी किट में रही। पीपी किट क्या है कि मैं दक्ष की बेटी हूं, मैं दक्ष की बेटी हूं, और ये इसको जब तक उतार के नहीं फेंकेगी तब तक शिव का शिवत्व उसके भीतर कैसे प्रवेश करेगा? इस बात का एहसास कब हुआ उसे? जब वो लौट लाट के मार खाए के पिट कुटाए के और जब वो दक्ष के यहां पहुंची, तब जो उसको पता लगा कि ओ हो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दक्ष शुक्र संभव यह देही, दक्ष शुक्र बोले तुम्हारा जो डीएनए है उसने मुझे कहीं का रहने नहीं दिया, और इसी डीएनए में मैं रही, इसी पीपी किट में मैं रही, इसे कोई ओढ़ करके मैं अभी भी आगे रही तो अभी मैं न मर पाऊंगी और न जी पाऊंगी, इसलिए मैं इसे उतार करके फेंक नहीं रही हूं, आग के हवाले कर रही हूं, चाहते कोई दूसरा नहीं ओढ़ ले, हैं? कोई दूसरा पहन के जाए जामा को, कहीं अपनो विनाश नहीं करे, हैं? अस कहि जोग अगिन तनो यारा, अस कहि जोग, अस कहि जोग अगिन तनु यारा। हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैं जीवन भर महादेव के यहां रही और मैंने उनको जाना ही नहीं, समझा ही नहीं, इसलिए मुझे अगली बार एक मौका, वंस मोर, एक बार मौका देना, अब की बार यह गलती नहीं करूंगी। इस प्रकार से उन्होंने दोबारा भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी को बता रहे हैं कि इस प्रकार से ऐसे संशय की न भवानी, ऐसे संशय की न भवानी, ऐसे संशय। एक बात बताऊं, बुरा मत मानिएगा, कुछ बातें आपको टच करेंगी, और टच करेंगी तो भले के लिए टच करेंगी। सती महादेव के नीचे रहती है, साथ रहती है, और शूर्पणखा अकेली रहती है, उच्छृंखल रहती है। देखने में सती धर्मात्मा के साथ रहती है, गुरु के साथ रहती है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद वखाना, और शूर्पणखा जंगल में भटकती है। लेकिन ये दोनों जो है ना, राम के पास जाती हैं और राम के पास जाकर के नकली रूप बनाती हैं, शूर्पणखा भी और शबरी भी, वो सती भी, और ऐसा वेश बनाती हैं जिससे राम मोहित हो जाए, हैं? ऐसा वेश बनाती हैं जिससे राम मोहित हो जाए। अच्छा, राम को मोहित करने की जरूरत है कि राम के समर्पित होने की जरूरत है राम को जानने के लिए? ऐसे ही हम लोग अपने गुरुओं को मोहित करने में ज्यादा समय गमाते हैं कि गुरुओं के समर्पित होने में ज्यादा समय गमाते हैं? अपने मन से पूछिएगा,
अपने मन से यह प्रश्न करना है कि उनको धोखे में डालने के लिए हम ज्यादा समय खराब कर रहे हैं, या सचमुच में बाय हार्ट अपने आप को समर्पित करने में परिश्रम कर रहे हैं। परिश्रम दोनों में ही है, मेहनत दोनों में ही है। अपने गुरुओं को भी, अपने महापुरुषों को भी हम जो है मोहित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, राम जी सती के सामने भी और शूर्पणखा के सामने भी, दोनों के सामने पेश हुए। अब मुझे कहना यह है कि जो शूर्पणखा है ना, वो शूर्पणखा जब ये देखती है कि ये तो वहां भेज रहा है और वो यहां भेज रहा है, कथा तो समझ में आ रही, ये और वो कौन कौन? हाँ, राम लक्ष्मण। मुझे अच्छा, ऐसे एकदम सब बोले, मुझे अच्छा लगा, मतलब मेरे से कनेक्ट हो गए हो तुम। ये और वो को समझ रहे हो, है ना? ये यहां भेज रहा है और वो ये वहां और वो यहां। अचानक से उसे वो कह रही थी, बताओ मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरी कोई कदर ही नहीं है, मेरे को जो इन्होंने फुटबॉल बना रखा है, ये मुझे जानते नहीं, मैं कौन हूं? अरे तुझे जानते हैं तभी फुटबॉल बना रखा है। जब कभी ऐसा लगे कि हमारी कदर नहीं है, हैं? हमारी कीमत नहीं है, तो समझना हमें जान रखा है, हमें जान लिया है। और हम ये चाहते हैं कि हमें जाने न, जैसे हम हैं, हमें वो जाने जो हम जनाना चाहते हैं। जो हम जनाना चाहते हैं ये हमें वो जाने, और वो वहां होता नहीं है। हम जो बन करके वहां जाते हैं सती की तरह या शूर्पणखा की तरह, और वो उसे देखते ही नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं सीतय चितय कही ते ही बाता। अच्छा, राम जी सीता जी की ओर देख करके क्यों कह रहे हैं? राम जी सीता जी की ओर देख करके बात कर रहे हैं शूर्पणखा से। इसको कहते हैं इग्नोर। क्या कहते हैं? इग्नोर। और पता है, राम का इग्नोर बहुत खतरनाक होता है। राम तो बहुत बड़ी चीज है, गुरु तो बहुत बड़ी चीज है। यदि कोई पति पत्नी को इग्नोर कर देना तो घर अच्छा नहीं लगता, फिर साड़ी भी अच्छी नहीं लगती, भरा रहता कमरा। शाम को रोटी के लिए बैठे तो फिर रोटी भी अच्छी नहीं लगती है? औलाद भी अच्छी नहीं लगती। औलाद ज्यादा किचर किचर करे तो धर देती है, तो कहती है बोले मेरा दिमाग सही नहीं है, तुझे मम्मी मम्मी पड़ी है। इसका मतलब घर घर नहीं लगता है, दुनिया दुनिया नहीं लगती, तीरथ तीरथ नहीं लगता। जब कोई नजरों से गिर जाता है गुरु के, परमात्मा के, फिर सब बेकार लगता है। इसका मतलब है कि हम यदि परमात्मा के, गुरु के, प्रभु के, अपने बड़ों के नजरों में चढ़ने की कोशिश करें, फिर सब अच्छा लगने लगेगा। बिना रंगाए में घर नहीं जाऊंगी, बिना रंगाए में घर नहीं जाऊंगी। बीत ही जाए चाहे सारी उमरिया, बीत ही जाए चाहे सारी उमरिया। श्याम पिया रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। मीरा के प्रभु गिरधर, प्रभु चरण में। इधर से उधर और इधर से
उधर से इधर जब भेजा, अचानक से शूर्पणखा की निगाह किस पे पड़ी? सीता जी पे। ओहो, इसके कारण मेरी कुदर हो रही है। समझिएगा, सीता जी हैं भक्ति, और भक्ति की कृपा से निर्मल बुद्धि होती है, और निर्मल बुद्धि से परमात्मा का सही सही दर्शन होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? भक्ति की कृपा से निर्मल, ताके जुगपद कमल मनावं जासु कृपा निर्मल मति पावं। जिनकी कृपा से बुद्धि निर्मल होती है, उसी को जो लोग विघ्न समझते हैं, जिस भक्ति को विघ्न समझते हैं, जिस कृपा को विघ्न समझते हैं, वे लोग राम को पाएंगे। वो क्या समझ रही है? ओहो, ये मेरे बीच में टांग अड़ा रही है, तो क्यों न इसी का सफाया कर दिया जाए। कभी अब ये यहां क्यों कर रही है? सुबह के प्रसंग से जोड़िए थोड़ा सा। शूर्पणखा उस लंका की है जिन्होंने मुड़ करके अपने में कमी देखना कभी सीखा ही नहीं है। उनके पास दर्पण है ही नहीं। वो केवल कमी भी देखते हैं तो बाहर देखते हैं, गैरों में देखते हैं, औरों में देखते हैं। और जब तक जो है दृष्टि अंतर्मुखी नहीं होगी, जब तक जो है किसी भी घटना दुर्घटना का कारण अपने में खुद में नहीं देखेगी, तब तक वह वृत्ति, वह शूर्पणखा प्रहार उन्हीं पर करती रहेगी जिनके कारण राम मिलते हैं। प्रभु चरणन में लागी नजरिया, श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया। ऐसी रंग दे रंगना जैसे शूर्पणखा उस भक्ति को कारण मानती है अपनी कुदर का, ऐसे सती भी क्या समझती है कि मैंने जो है ना थोड़ी देर भक्ति को धारण किया था। काय का रूप बनाया था? सीता जी का। क्या समझ बैठी कि थोड़ी देर मैंने भक्ति को धारण किया था, उसी का परिणाम भुगतना पड़ रहा है। इससे तो हम बिना भक्ति के ही ठीक थे, उससे तो हम बिना भक्ति के ही ठीक थे। हमने थोड़ी देर सच क्या बोला, परिणाम उल्टा आ रहा है? सच बोला नहीं था, सच को ओढ़ा था। सच भीतर धारण किया होता तो परिणाम कभी उल्टा नहीं आता। हम लांछन उसी सत्य पर लगा देते हैं, कि सच के कारण परेशानी है, भक्ति के कारण परेशानी है। ना ना ना, इसीलिए यदि वो ये समझ जाती कि ये सब घटना झूठ के कारण हो रही है, ओढ़ने के कारण हो रही है, ये समझ गई होती तो लौट करके शंकर भगवान से झूठ बोलती। फिर तो सही सही बोलती ना कि झूठ के कारण इतना भोग लो और भोगना पड़े को ताते साच बोलो। लेकिन उसे ये उसने माना, काय के कारण माना? क्योंकि उसने भी दक्ष के यहां से आने के कारण अंदर तो देखना ही नहीं सीखा है। उसने हमेशा परिस्थिति का कारण दूसरों को कारण देखना सीखा है। इसलिए जाकर के शंकर भगवान से झूठ बोलती है। क्या कहती है? कछु न परीक्षा कछु न परीक्षा लीने गोसाई की न प्रणाम तुम्हारी ही परीक्षा कछु न परीक्षा लीने गोसाई
हमारे ग्वालियर के लोग आए ना, बहुत लोग ग्वालियर क्षेत्र के पूरे, और इधर यहाँ अहमदाबाद गुजरात क्षेत्र के भी लोग हैं, और भी बहुत जगह से हैं। लेकिन मुझे एक बात याद आई, इसीलिए कह रहा हूँ, हमारे ग्वालियर में हमको पाल बाबा लेके गए थे ना, पाल बाबा, वो जहां से लेके गए थे, वो हमारे एक बहुत रामायण के पढ़ने वाले पूरन सिंह बैठे हैं, जैसे वहां पाल बाबा बहुत रामायण पढ़ते थे हैं, ऐसे गुजरात में अहमदाबाद में हमारे पूरन सिंह बहुत रामायण पढ़ते हैं। जब हम इनके यहाँ थे अहमदाबाद में, इन्हीं के यहाँ से हमें पाल बाबा ग्वालियर ले गए थे, इनके यहाँ इन्होंने सत्संग सुनाया था। हा? और वो सत्संग सुन के फिर 1 महीना पड़े रहे। तो इनके जब मैं कथा करता हूँ ना, जहाँ पर्सनल कथा गांव में होती हैं, तो वो भाव नहीं खोल पाता हूँ, क्योंकि यहाँ चुनिंदा लोग आते हैं, तो वो भाव खोल पाता हूँ। ये बात किस बात पे याद आई कि आप साथ साथ चौपाई बोल रहे हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। कछु न परीक्षा प्रणाम तुम्हारी ही नाई। ये जो बगल में रो रही है ना, इनके जेठ थे वो खास। इनके परिवार में बहुत रामायण पढ़ी जाती है, बहुत पुराने संस्कार हैं। ऑटो चला करके जिंदगी शुरुआत की। आज दोनों बच्चे जो है ना सरकारी नौकरियों में हैं, संस्कार बने हुए हैं जो के त्यों। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज ये भवानी के सब परिवार लेके बैठी है ना, संस्कार डाल रही हैं कि राजी नहीं तो गैर राजी कम से कम कथाओं में बैठना सीखो, हैं? कभी तुम बड़े हो जाओगे तो ऐसे काम कराते रहोगे। कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। तब शंकर देखे हो धरि ध्याना, तुम्हारा काम सपोर्ट करना है कि रपोर्ट करना है? तब शंकर धरे ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना।
चरित सब जाना। तब शंकर देखे उधर तब शंकर देखे उधर ध्यान। दक्ष की संतानें यानी अहंकारी की अहंकार से प्रकट हुई हमारी स्वयं की वृत्तियां ये भूल जाती हैं कि हम झूठ बोलेंगे तो क्या बुद्ध पुरुष, महापुरुष या अनुभवी पुरुष उसे जान नहीं लेंगे। इस बात को भूल जाते हैं हम कि हम समझते हैं कि हम जैसा बताएंगे वो वैसा ही समझ लेंगे, हम जैसा दिखाएंगे वो वैसा ही देख लेंगे। इस पर जब हम पूर्ण कॉन्फिडेंस जगाते हैं ना, तभी हम भूल कर बैठते हैं, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि सब कुछ हमारे दिखाए या हमारे चलाए नहीं, क्योंकि वहां कोई और चलाता है और कोई और ही चलता है। भैयाओ, शंकर भगवान ने सती जी का मन ही मन त्याग कर दिया और नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए। एक होता एघाना, एघाना जानते हो, जहां लोग तापते हैं, आपस में चारों तरफ बैठ जाते हैं, तापते रहते हैं। वो जो आग है ना, कुछ देर जलती है, फिर जैसे लकड़ी कम हुई बुझ जाती है और खुले में जलती है, दिखती है। लेकिन जब कोई अपने बुजुर्गों, गुरुओं और प्रभु की नजरों से गिरता है, वो जलता तो है पर दिखा नहीं सकता, दिखा नहीं सकता कि मैं जल रहा हूं। क्योंकि जो अवा होता है ना, अवा, एघाने में और अवा में अंतर होता है। एघाने की आग खुले में होती है, थोड़ी देर बाद शांत हो जाती है, लेकिन अवा की जो आग होती है ना, ऊपर से उसकी लिपाई कर दी जाती है और भीतर उसमें ईंधन और मटके डाल करके बंद कर दिया जाता है। उसमें जो आग होती है वो एघाने से कई गुना ज्यादा तेज होती है और दुनिया को दिखाई नहीं देती। इसलिए सती की वही हालत हो रही है। क्यों? क्योंकि जब हम नजरों, चारपाई से गिरे तो नेक देर में फरफराए के खड़े हो जाएंगे ना, खाट से गिरेंगे, छत से गिरेंगे, हो सकता है नेका उंगली फुंगली टूट जाए, लेकिन नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से गिराना ना चाहे लाख सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए, नजरों से जो गिर जाए। सती जी महादेव की नजरों से पटक खा गई। दक्षत्व को नहीं त्याग पाई, चालाकी को नहीं त्याग पाई, झूठ को नहीं त्याग पाई,
और अपने अंदर देखने का तो नजरिया ही नहीं था, नजर ही नहीं पाई थी, क्योंकि नजर देने वाला तो था लेकिन नजर लेने वाला नहीं था, है इसलिए पा न सकी। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, ए भैया, ए आगे जो आ रहे हो, ए भैया चश्मा वाले पीछे लौटो, अलाउ नहीं है। चलती हुई कथा में चाहे यहां के हो चाहे बाहर के हो, लंच भी करना है हमें, लंच कर देंगे अभी 2 मिनट में। यदि कोई बाहर का इधर फंस जाया करे तो फिर लंच का इंतजार करें निकलने का। शंकर भगवान ने बहुत समझाने की कोशिश की, नजरिया था, सब कुछ था। एक बड़ी प्यारी पंक्ति सुना रहा हूं, गाने की नहीं है। लेना ही नहीं आया तुमको, देने को बहुत सामान था। लेना ही नहीं आया तुमको, देने को बहुत सामान था। तुम जमाने की राह से आए, वरना रास्ता बड़ा आसान था। है? तुम जमाने की राह से आए, वरना रास्ता बड़ा आसान था। तो सती जो है भगवान के साथ में गई और जाकर के क्या हुआ कि शंकर भगवान समाधि में चले गए, लौट के आए तो फिर कथा सुनाने लगे समाधि से बाहर। लेकिन फिर जो है वो कथा ध्यान से नहीं सुनती हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति खुद में भीतर आग में जल रहा हो फिर उसे कुछ सुहाता नहीं है।